नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। चीन सिर्फ भारत और ताइवान से ही नहीं उलझ रहा है, बल्कि जापान के साथ भी उसकी तनातनी है। जापान के कई द्वीपों पर चीन कब्जे की कोशिश में है और इसीलिए जापान ने अमेरिका के साथ मिलकर अपने समंदर में नए युद्ध अभ्यास की शुरुआत कर दी है। ऑपरेशन कीन स्क्वैड के तहत इस युद्ध अभ्यास का मकसद चीन को रोकना है, साथ ही उसे यह संदेश देना है कि अगर उसने अपनी हदें पार की तो इसी समंदर से महायुद्ध की शुरुआत हो सकती है। समंदर की लहरों पर अजीब सी हलचल है। समंदर में महायुद्ध की तैयारी है। चीन के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए समंदर में हर देश अपने हिसाब से तैयारी में जुटा है। विस्तारवाद की सनक में बेकाबू हो चुके ड्रैगन को हर देश अपने अपने हिसाब से रोकना चाहता है। और इसी कोशिश का नतीजा है समंदर में शुरू हुआ एक नया युद्धाभ्यास, जिसका नाम है ऑपरेशन कीन स्वाड। ये युद्धाभ्यास क्या है? इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? ये कहां हो रहा है? इसका मकसद क्या है? ये सब आपको तफसील से बताएंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि चीन कहां कहां अपनी हद से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। चीन ताइवान पर कब्जा करना चाहता है। वो भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने की गुस्ताखी करता है। पूरे साउथ चाइना सी को अपना बताता है। साउथ चाइना सी के किनारे बसे देशों में घुसपैठ करता है। ईस्ट चाइना सी में जापानी द्वीप पर भी दावेदारी ठोकता है। और तो और रह रहकर वो रूस के एक शहर को भी अपना बताता है। जाहिर है चीन के इस रवैये से हर कोई आजीज आ चुका है और इसीलिए समंदर में चीन को रोकने की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है। जापानी जल क्षेत्र में चीन की बढ़ती दादागिरी को रोकने के लिए जापान और अमेरिका ने एक बड़ा युद्धाभ्यास शुरू किया है। ये युद्धाभ्यास एक साथ तीनों मोर्चों पर यानी समंदर, जमीन और आसमान में हो रहा है और इसी अभ्यास का नाम है कीन स्वाड। इस युद्धाभ्यास का मकसद है चीन को जापानी जल क्षेत्र में घुसने और जापानी द्वीपों पर दावा ठोकने से रोकना। लेकिन ये तो एक ही युद्धाभ्यास है। अभी अगले महीने बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में मालाबार सैन्य अभ्यास की तैयारी है, जो चीन की विस्तारवादी नीति का दूसरा जवाब है। इस सैन्य अभ्यास में क्वाड के चारों सदस्य देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल होने वाले हैं। और कीन स्वाड युद्धाभ्यास से परेशान चीन मालाबार एक्सरसाइज की खबर से हलकान हो रहा है। अमेरिका अरब सागर से लेकर साउथ चाइना सी तक कड़ी नजर रख रहा है। हालांकि साउथ चाइना सी में लगातार अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे चीन ने भी अपना युद्धाभ्यास जारी रखा है। चीनी नौसेना ने अभी हाल ही में भारत के पश्चिम में स्थित अदन की खाड़ी में लाइव फायर ड्रिल की थी। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी देते हुए इसका एक प्रोपेगेंडा वीडियो भी जारी किया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अभी हाल ही में अपने मरीन सैनिकों से कहा था कि वो युद्ध के लिए हर पल तैयार रहें। इसके बाद चीन ने ताइवान पर हमले की तैयारी में अपने दक्षिण पूर्वी तट पर उन्नत हाइपरसोनिक मिसाइल DF-17 की तैनाती भी शुरू कर दी। लेकिन यहाँ चीन को वॉकओवर मिलने की गुंजाइश तो थी नहीं।
सो ताइवान की रक्षा के लिए अमेरिकी युद्धपोत ने साउथ चाइना सी में लंगर डाल दिया। अमेरिकी युद्धपोत ने ताइवान स्ट्रेट में गश्त लगाकर साफ कर दिया कि अगर चीन ने ताइवान की ओर नजर उठाकर भी देखा तो अंजाम बुरा होगा। असल में जापान और अमेरिका का युद्धाभ्यास चीन को एक करारा जवाब है। हाल ही में ईस्ट चाइना सी में युद्धाभ्यास कर अपनी ताकत का प्रदर्शन करने वाले चीन को जापान ये बताना चाहता है कि वो किसी भी आपात स्थिति में ड्रैगन का सिर कुचल सकता है। पिछले महीने योशिहिदे सुगा के जापान के प्रधानमंत्री बनने के बाद किनस्वार्ड पहला बड़ा युद्धाभ्यास है। चीन ईस्ट चाइना सी में कई जापानी द्वीपों को अपना बताता है। अक्सर वो इन इलाकों में घुस आता है। वैसे तो किनस्वार्ड नाम का ये युद्धाभ्यास हर दूसरे साल होता है। इस युद्धाभ्यास में अमेरिका और जापान के दर्जनों युद्धपोत, सैकड़ों विमान और करीब 46,000 सैनिक हिस्सा लेते हैं। इस बार ये युद्धाभ्यास 5 नवंबर तक चलेगा। इसमें पहली बार साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर ट्रेनिंग को शामिल किया गया है। जापान का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कैरियर कागा और अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस रोनाल्ड रीगन इस युद्धाभ्यास में शामिल हैं। कागा हेलीकॉप्टर कैरियर के टॉप मिलिट्री कमांडर जनरल कोजी यामाजाकी के मुताबिक जापान के आसपास सुरक्षा स्थिति गंभीर हो गई है। इसीलिए जापान और अमेरिका को अपना शक्ति प्रदर्शन करना पड़ रहा है। कागा हेलीकॉप्टर की लंबाई 814 फीट है। ये हाल ही में साउथ चाइना सी और हिंद महासागर की गश्त लगाकर लौटा है। अगले साल इसमें कुछ और बदलाव किया जाएगा ताकि F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान भी इस पर आ सके। ईस्ट चाइना सी में सेनकाकू और दियायू द्वीप के आसपास चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों से जापान की चिंता बढ़ती जा रही है। इन दोनों जापानी द्वीपों को चीन अपना बताता है। चीन के खिलाफ मजबूत मोर्चा बनाने के लिए जापानी प्रधानमंत्री ने इसी महीने वियतनाम और इंडोनेशिया की यात्रा की थी। भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड का गठन भी इसी मोर्चेबंदी का हिस्सा है। क्वाड को मिनी नाटो बनाने का लक्ष्य है। संदेश साफ है, अगर चीन नहीं सुधरा और समंदर में उसकी हरकतें जारी रही तो शायद यहीं से महायुद्ध की शुरुआत हो जाए। आज तक ब्यूरो। एक तरफ जापान के साथ चीन की तनातनी है तो वहीं दूसरी तरफ ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच ठन गई है। चीन ने अपने समुद्री तट पर हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात कर दिए और धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की तो इन मिसाइलों से उस पर हमला कर दिया जाएगा। समंदर में आग लगने वाली है। साउथ चाइना सी की लहरें धधकने वाली हैं। चीन और ताइवान के दरमियान मौजूद इस समंदर के पानी में जंग की आहट सुनाई देने लगी है। चीन लगातार ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे दोनों देशों के दरमियान तनाव घटने की जगह लगातार बढ़ता ही जा रहा है। चीन अपने दक्षिण पूर्वी तट पर अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात कर रहा है और जाहिर है ये मिसाइलें कोई नुमाइश की चीज तो है नहीं। इन मिसाइलों से वो दरअसल ताइवान पर हमले की तैयारी कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार भी हालात को देखकर यही अंदाजा लगा रहे हैं। लेकिन अब तो चीनी सरकार के भोंपू यानी ग्लोबल टाइम्स ने भी खुलेआम ये कह दिया है कि चीन ताइवान पर हमले की तैयारी कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, बल प्रयोग के जरिए ताइवान के एकीकरण में दखल देने वाली विदेशी सेना को हाइपरसोनिक मिसाइल अपना लक्ष्य बनाएगी। DF-17 मिसाइल की तैनाती विदेशी सैन्य ताकतों के लिए की जा रही है। अगर विदेशी सैन्य ताकतों ने चीन ताइवान के एकीकरण में बाधा डाली
तो वो इन मिसाइलों के निशाने पर होंगे। कहने का मतलब ये कि चीन जोर जबरदस्ती से ताइवान पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है और इस बार जो भी मुल्क ताइवान की मदद करने की कोशिश करेंगे, चीन की हाइपरसोनिक मिसाइलें उसे अपना निशाना बनाएंगी। अखबार जो कह रहा है उसके मुताबिक चीन सैन्य कार्रवाई कर ताइवान पर कब्जा करने का मंसूबा पक्का कर चुका है। लेकिन ये खेल इतना भी आसान नहीं है जितना चीन को लग रहा है, क्योंकि इस बार अमेरिका भी पूरे दमखम से ताइवान के साथ खड़ा है। 2 दिन पहले ही एक भयानक विनाशक अमेरिकी युद्धपोत ताइवान स्ट्रेट से गुजरा है, जिसे लेकर चीन ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है। और ऐसे में अगर चीन और ताइवान की इस जंग में कहीं अमेरिका भी कूद पड़ा तो इस युद्ध के विश्व युद्ध में तब्दील होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसे आप चीन का बनावटीपन भी कह सकते हैं कि चीनी विशेषज्ञों के हवाले से अखबार ये कहता है कि ताइवान के एकीकरण के लिए इन मिसाइलों का इस्तेमाल इनका दुरुपयोग करना होगा। कहने का मतलब ये कि चीन इन मिसाइलों से ताइवान को निशाना नहीं बनाएगा। ताइवान पर तो वो आसानी से कब्जा कर लेगा, लेकिन अगर कोई इस जबरिया कब्जे के आगे आया तो ये मिसाइलें उन पर हमला करेंगी। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक इनका इस्तेमाल चीन की संप्रभुता में दखल देने वाले ज्यादा ताकतवर दुश्मन के लिए होगा। जाहिर है ग्लोबल टाइम्स का इशारा अमेरिका की ओर ही है। चीनी विशेषज्ञों का दावा है कि ताइवान द्वीप की दूरी चीन से ज्यादा नहीं है, इसीलिए वहां के ठिकानों पर बमबारी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लिए बहुत आसान है। ताइवान पीएलए के रॉकेट लॉन्चर और सेना के विमान से छोड़े जाने वाले मिसाइलों की जद में है। अब चीन की इन बातों से तय है कि उसने ये तय कर लिया है कि वो ताइवान को छीन कर ही रहेगा। ऐसे में साउथ चाइना सी में तनाव चरम पर है, क्योंकि अमेरिका ने पहले ही साफ कर दिया है कि अगर किसी ने भी ताइवान के साथ ज्यादती करने की कोशिश भी की तो उसके बुरे नतीजे भुगतने होंगे। अमेरिकी युद्धपोत साउथ चाइना सी में युद्धाभ्यास कर रहे हैं। ताइवान स्ट्रेट से गुजरकर अमेरिकी नौसेना ने साफ कर दिया है कि वो चीन की किसी भी तैयारी को कामयाब नहीं होने देंगे। ऐसे में अगर चीन अपनी जिद पर अड़ा रहा तो तबाही भयंकर होगी। वैसे भी ये तो सिर्फ ग्लोबल टाइम्स के हवाले से जाहिर की गई चीन की रणनीति का खुलासा है। कुछ रोज पहले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने मरीन सैनिकों से कहा था कि वो हमेशा युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार रहें। अब लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि जिनपिंग के ऐसा कहने के पीछे शायद उनके दिमाग में ताइवान ही रहा होगा। इसे इत्तेफाक कहें या फिर सोची समझी साजिश। उसके बाद से ही ताइवान को लेकर पीएलए की तैयारी भी बढ़ गई है। आज तक ब्यूरो। अमेरिकी युद्धपोत यूएस बेरी इन दोनों जापान के समंदर में युद्ध अभ्यास कर रहा है। ये वही युद्धपोत है जो ताइवान के पास से गुजरा था, तब चीन ने इस पर कड़ा एतराज जताया था और चीन और अमेरिका के बीच ठन गई थी। आखिर क्या खास है इस युद्धपोत में, आइए आपको बताता हूं। अमेरिका का ये खतरनाक युद्धपोत जब चंद रोज पहले ताइवान के जलडमरू मध्य से गुजरा था तो चीन का दिमाग घूम गया था। उसे लगने लगा था कि कहीं अमेरिका के तेवर उसके लिए खतरे की घंटी तो नहीं है। और अब जबकि अमेरिका का यही खतरनाक युद्धपोत जापान के साथ मिलकर युद्धाभ्यास में लगा है, चीन टकटकी लगाए सारा मंजर देख रहा है। लेकिन आखिर क्या खास है इस अमेरिकी युद्धपोत में? यूएसएस बेरी की शुरुआत 1992 में की गई। ये एक आर्ले बर्ग क्लास गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है। बेरी चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका का नौसैनिक जहाज है, जिसे फादर ऑफ द अमेरिकन नेवी के नाम पर रखा गया है।
इसका होम पोर्ट नौसेना स्टेशन योकोसुका जापान है। इसमें कई खौफनाक मिसाइलें तो हैं ही। इस युद्धपोत में हेलीकॉप्टर में ईंधन भरने के साथ साथ अन्य कई सुविधाएं भी मौजूद हैं। दुश्मन पर अत्याधुनिक मिसाइलों से हमला करना और उसे गच्चा देना इसके बाएं हाथ का खेल है। ये दुश्मन के टोही रडारों को भी छकाने में कामयाब है। चीन और भारत के बीच तनातनी तो खैर चल ही रही है, लेकिन इसी यूएसएस बेरी को लेकर उसकी अमेरिका से भी तनातनी शुरू हो गई है। चीन ने अमेरिका को आइंदा ताइवान स्ट्रेट से न गुजरने की सलाह दी थी, लेकिन अमेरिका ने जहां इस सलाह को हवा में उड़ा दिया, वहीं उसने अपने इसी युद्धपोत को जापान के साथ युद्धाभ्यास के लिए भेजकर ये संकेत भी दे दिया कि वो अकेले ताइवान के साथ खड़ा नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर जापान भी चीन के साथ दो हाथ कर सकता है। कहने का मतलब ये कि अमेरिका ने भी इशारों ही इशारों में ड्रैगन से कह दिया है कि हम तो ऐसा ही करेंगे, जो कर सको कर लो। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।